मानयोग साध संगत जीओ जपजी दी 5ਵੀਂ पौड़ी के संबंध विच विचार साझे करने हैं। पौड़ी का आरंभ सतगुरु पातशाह करते ने, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। सतगुरु कहते ने वाहिगुरु अकाल पुरख जो है ना, कर्म तो मतलब बख्शिश, कहते ने उसका जिहड़ा कर्म है, उसकी जिहड़ी रहमत बख्शिश है, इतनी है कि वो असी हिसाब विच नहीं लिया सकते। जे परमात्मा हिसाब विच नहीं आउंदा तो निश्चित है कि उसका कर्म जिहड़ा उसकी जिहड़ी बख्शिश है, वह भी हिसाब विच नहीं आ सकती। वो इतना वड्डा दाता है कि सब कुछ देंदा ही होए, कोई होर देंदा ही नहीं। ते सतगुरु कहते ने वड्डा दाता तिल ना तमाए, उसनू तिल मात्र भी थोड़ी जिन्नी भी तमा नहीं है भी वो किसी को कोई लैण वाली गल करता होएगा। ते मनुख सारी जिंदगी यही सोचता रहिंदा है कि मैं परमात्मा नू पैसे दे रहा, मैं इनू जमीन दे रहा, मैं किड्डी कुर्बानी कर रहा, इहदा नां लैण दा टाइम कढ रहा। गुरु साहब जिथों आरंभ करते हैं, साडी धार्मिक प्रवृत्ति बिल्कुल उस तो पुठी चल रही है। असी आरंभ ही जब उड़ाड़ा ही गलत लिख रहे हैं, अल्फाबेट ही गलत है, तो अगां तक कोई गल बन नहीं सकती। संसार के अंदर जितने भी मत मतांतर ने ना, जितनियां भी धार्मिक पद्धतियां हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका है संकल्प का, जिहदे च आउंदा भी मैं आ कुछ करना है, मैं तप करांगा, मैं इतना पाठ करांगा, मैं इतनी माला फेरांगा, मैं इतना पुट्ठा लटकांगा, इतने व्रत रखांगा, मैं नंगा रवांगा, मैं फलानी चीज़ नहीं खावांगा। इस तरह के जिहड़े तप हैं घलना ने भी मैं ये कुछ करांगा, इन संकल्प की दुनिया कहा गया। दूसरा है समर्पण, त्याग, भेटा। वो दूसरा मार्ग है जिहदे च बंदा कहता मेरा है ही कुछ नहीं, मैं जो कुछ कर रहा है भी मेरे वालों नहीं हो रहा, ये भी उसदी रहमत ते उसदी बख्शिश नाल है। गुरमत ने जिहड़ा समर्पण का मार्ग है उसनूं तरजीह दिती है। हुंदा उस संकल्प के मार्ग नाल भी बहुत कुछ हो सकता है, सफलता मिल सकती है, लेकिन उहदे च इह रुकावट है सब तो वड्डी उस रस्ते की कि उस रस्ते विच बंदा जिहड़ा है वो अपने हंकार नूं प्रबल करता है। क्योंकि मैं दान दे रहा, मैं तप कर रहा, मैं पाठ कर रहा। एक गल मैं इस तो पहले जिक्र कर दियां कि ये दोवें जिहड़े रस्ते ने, दोवें जिहड़े तरीके हैं, ये मिक्सअप होए हुए ने। बहुत सारे मत मतांतरां विच इन्हां दी आपस विच मिलावट है, कुछ संकल्प आ जाता है, कुछ समर्पण आ जाता है, तो सानूं पता नहीं लगता। लेकिन जदों विचार करते हैं, समझण की कोशिश करते हैं, तो गल समझ विच आ जाती है। ऐसी कोई गल नहीं भी ना आवे, क्योंकि मनुख लई है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने समर्पण का मार्ग दिता सानूं कि इहदे विच मनुख ने करना सब कुछ है, लेकिन आस रखनी है भी उसदी कृपा नाल ही हो रहा है, तो कोई फल भी उसदी कृपा नाल ही मिलेगा। पहले रस्ते विच खतरा यह है, रुकावट यह है कि हंकार प्रबल होता है, मैं प्रबल होती है, तो बंदा हंकारी हो जाता है भी मैं बड़ा सिद्धियां का मालक हाँ, मैं बड़ा तप का मालक हाँ, मैं किसी को पुत्र दे सकता, मैं किसी को धन दे सकता, मैं कोई जंतर मंत्र किया होया, ये सब। तो उस दे नाल जिन्ना चिर हंकार की प्रबलता है, भावें कोई कितना भी धर्म कर्म होवे, हंकार का ते निरंकार का बिल्कुल कोई मेल नहीं। उन्ना चिर अलैदगी रहिंदी है, भावें पुट्ठा लटकिया रहे, कुछ नहीं बनता, रुकावट है। तो उस हंकार नूं, जिहड़ा हंकार इस तरह का धार्मिक हंकार बन जाए, उसका दूर करना होर भी कठिन है। क्योंकि धार्मिक हंकार जिहड़ा ना, वो चंगा लगन लग पैंदा है। चोरी का हंकार कोई चंगा नहीं लग सकता, शराब पीण का हंकार कोई चंगा नहीं लग सकता, भी मैं 2 बोतलां पी सकदा, इत्थे कोई की मान कर लूगा।
माड़े कर्म का तो कोई हंकार ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾਣ करना है किसी ने, पर जो कर्म भी चंगा होवे, हंकार धर्म के कपड़े पहन लवे तो फिर बहुत खतरा है। और यही खतरा है जिहड़ा नित नवे मत मतांतर नित नवीं श्रेणियां पैदा करता है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने दूजे रस्ते की रुकावट का भी जिक्र किया है। समर्पण में भी कोई रुकावट है, बंदा मैं सब कुछ दे रहा, उत्थे भी मैं तो रहनी है नाल, उत्थे इस पासे तुर पैंदा ते सोचता भी मैं ये कुछ किया, रल विरसाप हो जाती है ना गल कि मैं आ कुछ किया है, इतना कुछ दिता है तो ये बदले में मैनू इन्ना मिलना चाहिए। बंदे की जिहड़ी ये बिरती है, इसका फायदा सो काल्ड धार्मिक बंदियां ने उठाया है। वो की करते हैं, वो बंदे नूं कहंदे एक देंगा 10 मिलणगे, 10 देंगा 100 मिलेगा। बंदा इसे बिजनेस में ही सारी उम्र गुजार देंदा है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश घट की जाती है भी तू जो कुछ दे रहे हैं ये तो दिता ही परमात्मा का, तेरा है ही कुछ नहीं। ऐसा धार्मिक मनुख नाल धोखा कर रहा है, आदमी नूं चीट करता है, क्योंकि उन्होंने आदमी की कमजोरी का पता है। वो सच नहीं कहता कि तू जो कुछ दे रहे हैं ये भी तो परमात्मा का दिता होया है। वो कहता नहीं, ये तू दे रहे हैं तो ये बदले च कुछ होर मिलेगा तैनूं। बिजनेस चल पैंदी है ते ये जिन्ना चਿਰ बंदे के दिमाग में ये बिजनेस नहीं दी, उन्होंने जपजी दी पौड़ी कितना समझ आऊगी कि बहुता कर्म लिखिया ना जाए, बड़ा दाता तिल ना तमाए। उन्होंने खुद को नहीं समझ नहीं आनी, दूजे की समझ आनी है। पढ़ते तो असीं रोज हाँ, 50-50 साल की उम्र बतीत कर दी इनू पढ़ते हैं, लेकिन अजे तक खाने गल नहीं बैठी। तो जो ये ख्याल आता है कि मैं कुछ दे रहा तो फिर बंदा कहता मेरी तारीफ भी होवे। परमात्मा की उस्तत करना कोई सौखा कर्म नहीं है। एज ए प्रोफैशन एक गल नोट कर लैनी कि परमात्मा की सिफत करनी गुरु नानक का कर्म है, गुरुआं का कर्म है। एज ए प्रोफैशन जिहड़े लोग परमात्मा की कीर्ति करते हैं वो प्रोफैशनल तौर पर गुरु नानक की श्रेणी के बंदे ने। मेरे को इस वे टाइम नहीं कि मैं सबजैक्ट का तुहाडे सामने वजाहत करा तो उन्होंने फराइज से उन्होंने प्रति साढ़े फर्ज जिहड़े ने मैं जिक्र करा। बड़ी लंबी चौड़ी गल है, असीं तो ध्यान ही नहीं दिता कदे इन्हां गल्लां वल, इसे करके ढाह लगती है सानू ना। असीं प्रोफैशन च ईमानदार हाँ, किदां बनेगा काम। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिहड़ी गल कही वो कहंदे कि मनुख जदों समर्पण की दुनिया च जाएगा तो फिर उन्होंने परमात्मा की उस्तत करन की जांच आएगी, फिर वो परमात्मा के गुण गा सकेगा। फिर उन्होंने ये ख्वाहिश नहीं रहेगी भी गुरुद्वारे चलिया तो स्टेज सैकटरी मेरा नाम अनाउंस करता है कि नहीं करता, अरदास में मेरा पूरा खानदान आता है कि नहीं आता। फिर उन्होंने इस गल की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वो समझेगा सिफत तो परमात्मा की है। और गुरु साहब कहते हैं कि जिसनों वाहिगुरु अकाल पुरख ये बख्शिश कर दिंदा है कि वह हर वेले परमात्मा की सिफत सलाह करता, वो ही गुण गाँदा, कहता तेरा ही है सब कुछ। जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह इस पौड़ी विच सानू सुचेत करते हैं, कहते तेरा है कि तेरा तो है ही कुछ नहीं। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। कहते ने केते मंग है जोध अपार। कहते ने ऐसे सूर में जिन्हां दे बल का कोई पारावार नहीं है, वो भी मंगते हैं उस परमात्मा के दर ते। क्यों? क्योंकि जो कुछ बल मिले है वो भी उसे ने दिता है, जो अगाह बल पराक्रम उन्होंने जिंदगी च रहना वो भी उदा ही दिता होया। जे बंदा एक ख्याल करना जरा, जे अपना होवे तो असीं जान दिंदे फिर किते, अपना होवे तो असीं हथों जान दिंदे, फिर तो असीं कदे मरीए ही ना। मौत साढ़े सराहने ते आण के खड़ी हो जाए तो असीं कहिए नहीं साह लेना बंद कर दे, किवें लै जाएंगी सानू तू, क्योंकि असीं लैंदे आ, लेकिन स्वास तां असीं लै ही नहीं रहे। बहुत सारिया चीज़ां हैं जिंदगी च जिन्हां च साडा कोई दखल नहीं है, मैं सानू भुलेखा है कि साडा दखल है, ये साडे बस विच है। सच्ची मुच्ची जे साह भी असीं मैं बड़ा हसदा कई बारी, वाहिगुरू की लीला बड़ी अपार है भी जे सवास असीं लैना होवे ते रात नूं सौ जाइए। हुण रात नूं ते सानू किसी कर्म का पता नहीं हुंदा। कोई बंदा दस सकदा कि मैनूं पता होवेगा कि हुण साह अंदर खिंचिया, हुण बाहर सुत्तिया, पता लगदा। ये कादर का कुदरत, कादर की कुदरत है, अपने आप सारा सिलसिला चलता रहिंदा है। जे आप लैना होवे असीं सवेरे सारे मुरदे ही उठिए, सारे मुरदे ही उठिए। इस एक बख्शिश का भी असीं उत्तर नहीं दे सकते। वी हैव नो आंसर।
साडे कोल कोई जवाब नहीं इस एक रहमत का। ते असीं ठोक के कहने मैं आ दिता, मैं आ दिता। क्या तमाशा है। कहते ने केते मंग है जोध अपार। फिर कहते ने केते गणत नहीं विचार। कहते ने गिनती ही नहीं, हिसाब किताब भी कोई नहीं, कोई विचार नहीं है। इतनी बख्शिश, इतनी रहमत हो रही है, इतने मंगते हैं तो कोई गिनती हिसाब नहीं। फिर साहिब कहते ने केते खप टुटे हैं बेकार। वो भी अगिणत ने जेड़े के विकारां दे अंदर खप खप के अपनी जिंदगी नाश कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। केते खप टुटे हैं बेकार। फिर कहते ने केते लै लै मुकर पाहे। कितने लोग हैं ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਿਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 32 ਦੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੰਦ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 31 ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ कि हमेशा जो गल नहीं है साडा ध्यान उहदे वल जाएगा। 36 सूट घर विच पए ने, जिहड़ा 37वां बाजार च नवां लटक रहा है, ध्यान उहदे वल जाएगा भी वही लेना है। नेचर है। और धर्म नेचर नूं बदलण दी गल है। नेचर नहीं बदलेगी कोई धर्म नहीं साडे कोल। भावें सिख दा लेबल ला लो, भावें मुसलमान दा लेबल ला लो, भावें योगी दा, कोई लेबल ला लो, है नहीं, कोई फर्क नहीं पैण लगा। ये लेबल ते बाहर दी बोतल दा लेबल है, अंदर दा पदार्थ नहीं बदलिया। तो सतगुरु सच्चे पातशाह सानू समझा रहे ने, कहते ने केते खप टुटे है बेकार। केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाई खाए। कहते ने कितने मूर्ख ने, अज्ञानी ने, खाई जाते ने, पदार्थ भोगी जाते ने ते कदे नाम ही नहीं लेंदे भी जिन्हें दिता है उहदा भी किते जिक्र कर दईए, उहदा भी किते नाम लै लईए, उहदा भी किते धन्नवाद कर दईए। केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे। कहते ने केतियां दुख भूख सद मार। यह पे दात तेरी दातार। कहते ने हे दातार, कितने हैं तेरी कुदरत विच। किसी नूं दुख आ रहा है, किसी नूं सुख आ रहा है, सैकड़े किस्म की मार पै रही है। कहते ने हे वाहिगुरू अकाल पुरख, ये भी तेरी दात है, ये भी तेरे कानून विच है, तेरी रहमत विच है, तेरी मर्जी विच है, तेरे बनाए असूल के मुताबिक है। ये नहीं कि ये वास्ते कोई वखरा परमात्मा खलोता होया है। एक गल याद रखनी, बारिश परमात्मा दी, वाहिगुरू अकाल पुरख की रहमत दा मींह सारे संसार उत्ते पै रहा है, लेकिन सब दे घड़े भरदे नहीं। क्यों? किसी दे पुठे पे ने, किसी दे टेढ़े पे ने, किसी दे घड़े दा थल्ला ही है नहीं, उत्तों पानी पैंदा थल्लों निकल गया। सिर्फ इतनी एक गल, इतनी एक जुरत, इतनी एक शक्ति, इतनी एक सोच मनुख नूं दित्ती गई है ते उहदे वास्ते गुरु पीर पैगंबर संसार विच राहनुमाई लई भी भेजे गए ने कि घड़ा सीधा करना है। साडा यतन सिर्फ घड़ा सीधा करने तक है, बाकी बख्शिश तो हो ही रही है। सूरज रोज चढ़ता है, दरवाजे बंद कर दो कोई रोशनी नहीं। साडा यतन सिर्फ दरवाजा खोलण तक है। जोर ला के सूरज की रोशनी नूं असीं अंदर नहीं लियाउणा, उन्हें आपे आ जाना, उसने खुद ही आ जाना। इतना तो यतन हाथ विच है। परमात्मा ने इतनी कि समझ सोझी मनुख नूं दित्ती है, और उस समझ सोझी नूं ठीक सेध देण लई गुरु पीर पैगंबर भी संसार दे अंदर कल्ले ने। सब दा यतन इतना ही है। कोई संकल्प के रस्ते उत्ते तोरदा है, कोई समर्पण के रस्ते उत्ते तोरदा। अंतिम लक्ष्य जिहड़ा है, निशाना जिहड़ा है, वो सिर्फ इतना ही है। ते असीं सिर्फ भांडा सीधा करन जोगी गल करनी, और कुछ नहीं करना। ये रहत विच रहना, ये अमृत छकना, इस भै विच संजम विच तुरना, ये सिर्फ इतना अर्थ रखता है कि बर्तन सीधा कर लीए। बख्शिश हो रही है, उहदे वल्लों कोई वितकरा नहीं है, क्योंकि उहदी तां दात चल रही है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह सानू समझा रहे ने कि कहतियां दुख भूख सद मार, यह पे दात तेरी दातार। और एक गल होर ध्यान विच रखनी, दुख जिहड़ा ना, इनू असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भाषा विच समझण की कोशिश नहीं की कि सतगुरु कहते ने कि दुख दारू। हिम्मत है, दुख लगता है, एक पंक्ति भी है, दुख लागा है ता राम पुकारा है।
दुख सानू असल में थोड़ा जिहा जिवें चूंडी वढ़ के किसी नूं जगाया जाता ना, दुख साडे अंदर बेदारी पैदा करता है। यह भी परमात्मा की रहमत है। यह भी उसने इस कुदरत में नेम बनाया कि बंदे नूं अवेयर करिए, थोड़ा जिहा हुज मारिए, दुख दईए इनू थोड़ा जिहा, ताकि इनू चेता आवे अपने असले का। इसे करके गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुछया सी कि वाहिगुरू अकाल पुरख ने अपने बच्चों नूं इस संसार के सारे सुख दे के दुख क्यों नाल लाता है? ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते सी, भाई ये जिहड़ा दुख है ना, दुख नाल ही परमात्मा नूं चेते करन दा सानूं अवसर मिलता। सुख विच ते असीं पी लैने तो उछल जाने, बदमस्त हो जाने। एक तो हंकार ने अगे मत मारी होंदी है, तो ते बोतल चाड़ लेने, फिर होर खराब हो जाने। फिर कि नहीं सिखां जी, काहदे सिखां सी, कोई सिक्खी नहीं, असीं तो कुछ कर ही नहीं, समर्पण कर ही नहीं सकते असीं कोई। ते जिन्ना चिर समर्पण की दुनिया में प्रवेश नहीं करते, कहानी नहीं बननी। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं, केतिया दुख भूख सद मार, एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए। इस जीवन के अंदर बंदी होना, कैद में 84 के गेड़ में रहना, यह भी उसकी मर्जी है। ये चो मुक्ति, ये चो निकलना, यह भी उसकी मर्जी है। उस दे भाणे विच ही असीं आउणे आ, ते उहदी रज़ा विच ही असीं इहदे विचों निकलते हैं। बंद खलासी भाणे होए, होर आख ना सकै कोई। कहते कोई होर यतन, भी कोई होर तरीका, परमात्मा की मर्जी तो बाहर कोई तरीका, कहते ने ये कोई नहीं कह सकता। जिहड़ा कोई कहता है वो कोई वधिया गल नहीं कर रहा। होर किसी के हथ में कुछ नहीं है। होर आख ना सकै कोई, जे को खायक, खायक कहते हैं मूर्ख नूं। ऐसा मूर्ख चीज़ां ते वरत रहा परमात्मा दियां, जीवन भी परमात्मा दा, सब कुछ परमात्मा दा, ते मूर्खता है भी कहता नहीं मैं कर सकदा, ये मेरा ही है, मैं पुत दिता है, उत्थे मेरी सिक्खी सेवकी है। कई धार्मिक लोगों को बड़ा प्रपंच है, कहते मैं मिलता रहना, अखे जी इंग्लैंड चले हैं, अखे की उत्थे साड़ी सिक्खी सेवकी है। क्या अजीब तमाशा है। सतगुरु कहते हैं कि जे को खायक, जे कोई मूर्ख आखण पाए, आखण का यतन करे, इस गल नूं कथन विच लियावे कि हाँ मैं दस सकदा, मैनू पता है, मेरा हिसाब किताब है। सतगुरु कहते हैं ओह जाने जेतियां मूँह खाए। कहते हैं उन्होंने जिन्नी मूँह ते मार पैंदी है, जिन्ना तिरस्कार निरादरी धक्के उस मनुख नूं वजदे ने, ये सिर्फ उही जानता है। क्योंकि फैसला तो जो उहदा होना है तो किसी ने तो देखना नहीं, किसी ने तो कोई पता नहीं। लेकिन गुरु नानक की दृष्टि तो है ना, उन्हें तो पता है। इस करके वो कहते हैं जिहड़े बंदे इस तरह दी गल्लां करते हैं, जिहड़ी मार उन्होंने पैंदी है फिर उन्होंने पता है। वो जाने जेतियां मूँह खाए, कहते हैं असल गल की है, कहते हैं आपे जाने आपे दे। वो वाहिगुरू अकाल पुरख आप ही सब जीवां दे जुगती नूं जानता है, सब कुछ उन्हें पता है। आप ही सब नूं बख्शिशां ते रहमतां दिंदा है। आपे जाने आपे दे, आखें से भेके ही के। कहते हैं ये गल जिहड़ी है भी वो आप ही जानता है, आप ही सब कुछ बख्शिश करता है। कहते हैं ऐसे लोग भी संसार में मौजूद ने, जिथे बाकी लोगों की, खायक लोगों की, मूर्ख लोगों की, मुकर जाने वाले लोगों की बेअंत गिनती है। क्षमा करना, उथे इस कुदरत के अंदर उन्होंने लोगों का बेशुमार नहीं, वो भी बड़े ने जिहड़े कहते हैं भाई वाहिगुरू ही सब कुछ करता है। अख है से भे कही के, ये गल भी जिहड़े लोग कहते हैं वो भी बेअंत ने, उन्होंने भी गिनती जिहड़ी परे तो परे है। अख है से भे कही के, तो अंत विच साहब कहते हैं जिसनों बख्शे सिफत साला, जिसनों वाहिगुरू अकाल पुरख अपनी सिफत करन की जुगती दे दिंदा कि बंदिया तू ओदी सिफत कर। नानक पातशाही पातशाह, वो पातशाह दा पातशाह, ओदे वर्गा तो है ही कोई नहीं ना। होर वो तो समझ लो कि राजा सगली सृष्टि का, हर नाम मन भिन्ना, वो मन च बस गया, मन वह भिज गया इस गल विच कि सब कुछ परमात्मा दा है, मेरी कोई सिफत नहीं, मेरी कोई वडियाई नहीं, मैं तो है ही कुछ नहीं। तो पातशाह का पातशाह हो गया, वो तो मालक नाल दी सीधी सांझ हो गई, कहानी मुक गई, वो तो मालक का रूप ही हो गया, वो भेद हो गया। क्योंकि उसनों समझ पै गई भी दाता ओदियां ने, बख्शिश ओदी है, जीवन ओदा है, दुख सुख सब ओदे ने, ते ओ इस पासे कदे ध्यान ही नहीं देंदा। और जदों असी अमृत छकदे आ ना, ते कहने सिर भेट कीता, तन मन धन गुरु दे समर्पण कर दिता, ओदा अर्थ इहो ही है। इसे करके असी अमृत नहीं छकदे, जहर पीण नूं तैयार हां, क्योंकि असी तो अपना लेबल रखिया वो लाउणा है। कहने ये अमृत ये नहीं छक सकते असी, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो जाऊगा, साडा तो रहना ही कुछ नहीं।
इस वास्ते भाई मार्ग तो यो ही है, रस्ता तो सिक्खी की कमाई का यो ही है। नहीं कर सकते तो नुकसान साडा है, होर चक्कर पेगा। कर लवांगे तो लाभ भी साडा है। असी करना नहीं चाहते लेकिन लाभ चाहते हैं। इस करके धर्म विच सौदेबाजियां ते बिजनेस चलती है और उस बिजनेस का हशर जिहड़ा तुहाडे सामने है। तो जीवन नहीं बनता, जिंदगी नहीं बनती। सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन ते असीं भी उहदी सिफत विच अपने आप नूं रंग सकीए। ते जदों सिफत विच रंगे जावांगे फिर तो कहानी कुछ होर हो जाएगी। सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत ते बख्शिश नाल होएगा। अमृत संचार होना है 2 बजे। उद्यम करिए, थोड़ा जिहा प्रजता कर लीए, हिम्मत तो करिए। एक कदम पुट्टिए तो सही, शायद अगला कदम भी पुट्टण की हिम्मत पै जाए। सतगुरु पातशाह की बख्शिश ते रहमत होवे। इन्हें अखरां नाल ही भुलां तो खिमा मंगदा होया फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार योग सतगुरु जी के पावन दरबार विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जीओ, साडी अज दी ये इकत्तरता गुरु पातशाह के चरनां विच संगत स्वरूप विच मिल के बैठना साडे विचों विछड़े किसी प्राणी लई आत्मक कल्याण वास्ते, आत्मा दे परम आत्मा विच मिलाप लई अरदास तरला जोदड़ी करन दा एक साधन है। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि उन्हां नूं एक वारी किसी योगी ने आण के सवाल किया। उस आखिया भी सारे ही कहंदे ने भी संसार जिहड़ा है ये सुपना है, ये संसार कूड़ है, झूठा है, नाशमान है। सारे लोग गल करते हैं, पर जदों असीं संसार विच विचरदे हां तां इस यकीन नाल विचरदे हां भी ये तां बिल्कुल मजबूत है, ये कदे खत्म होने वाला नहीं। इस तरह समझ के असीं दुनिया के अंदर विचरदे हां। ते मैनूं तुसीं समझाओ कि मसला की है। सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहन लगे योगी, सुपना हर मनुख नूं आउंदा है। बंदे रोज सुपने देखते हैं ते सुपने विच जदों मनुख सुपना देख रहा होंदा है ना, बड़ी अजीब गल है कि जदों जे उहनूं पता लग जाए ना कि मैं सुपना देख रहा, फिर सुपना चल नहीं सकता। उस वेले सुपना टुट जाएगा जे उन्होंने माड़ा जा भी ख्याल आ जाए कि मैं सुपना देख रहा हाँ, फिर सुपना विच रह जाता। कई बार बंदा सुता सुपने विच हुंदा है, सानू जगाउण वाले नूं तो नहीं पता होंदा कि सुपना देख रहा, तो उन्होंने माड़ा जा हिला दईए तो गुस्से होंदा, कहंदा बड़ा वधिया सुपना आ रहा सीगा, बड़े चंगे मुल्क की सैर कर रहा सा, बहुत चंगे खाने खा रहा सा, तू इनू उठा के बड़ा खराब किया। टुट जाता है। सतगुरु कहन लगे भी सुपने दे अंदर जे ये पता लग जाए कि यह सुपना है तो सुपना चल नहीं सकता। तो कहन लगे योगी, ये जिहड़ा सुपना है ना, वो तो बंद अख का सुपना है कि बंदा सौ गया तो सुपना देख रहा है। आ जिहड़ा संसार है ये जागदी अख का सुपना है। अख बंद होई नहीं तो इस सुपने ने टुट जाना है। ये खुली अख का सुपना है, तो जरा अख बंद होई तो इन्हें टुटना ही टुटना। इस करके मनुख नूं जिहड़े सुपने आउंदे ने उहदे तो इस नूं ज्ञान होना चाहिए, समझ पैनी चाहिए है कि यह सुपना सदा रहने वाला नहीं। तो यह संसार सुपना भी बिल्कुल इन बिन प्रतीत होता है कि हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, जिवें सुपने च बंदा सब कुछ ठीक ठाक महसूस करता है कि बिल्कुल ठीक है, उत्थे झूठ नहीं होंदा, कहता सब ठीक चल रहा है। इसे तरह ही ये खुली अख के सुपने विच भी मनुख देखता है संसार नूं ते समझदा भी सब ठीक है,
लेकिन सतगुरु कहण लगे ये प्रतीत ही हुंदा है। दुनिया विच बंदे आउंदे ने चले जांदे ने, सुपना एक दा खत्म होया, दूसरे दा खत्म होया, किसी दा सुपना कितने दिन चलदा है, किसी दा सुपना कितने दिन चलदा है। इसे करके गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने राम भी नहीं रहा ते रावण भी नहीं रहा। ये नहीं कहा भी रावण माड़ा मनुख सी, वो नहीं रहा ते राम बच गया, नहीं। बाकी जिक्र दोनों का ही है, चर्चा दोवां दी हैगी है। इस करके ना ते किसी भगत ने इत्थे सदा बैठ रहना ते ना किसी आम सधारण मनुख नहीं इत्थे बह रहना। ये रिश्ते वक्ती हैं, आरजी ने, अज हैं कल नूं नहीं होणगे। इन्हां नूं दुनिया की कोई ताकत जिहड़ी है वो रोक नहीं सकती। सारे धर्म स्टडी कर लो, बड़े ने मत मतांतर ते जिहड़े जिउंदे जागदे गुरु तुरे फिरदे आ उन्हां नूं भी पुछ लो, किसी कोल कोई नुस्खा नहीं है भी कोई फार्मूला कोई नुस्खा लिख के दे जावे तुहानूं कहे भी नहीं तुसीं ऐ वरत लो तो फिर नहीं इस संसार विचों जाओगे। बल्कि एक विद्वान बंदे ने तो चर्चा करदे गल कही है बड़ी सुंदर। वो कहंदा भी ये जिहड़ी मौत है ना, ये भी बंदे नूं रहमत समझनी चाहिदी है, पर बड़ी औखी गल है इसनूं रहमत समझना। वो कहण लगा जे मौत ना आवे ते अड्डियां रगड़ रगड़ के जीना पै जाए फिर की करोगे। सिकंदर कहंदे ने आबे हयात जिन्हों अमृत कहने आ, उहदी भाल करदा करदा चश्मा कौसर ते पहुंच गया। कहानी है, पहुंच गया उत्थे ते अमृत दा घुट भरन लगा ते उत्थे कोई बहुत जर्जरी बड़ा जिवें शरीर बिल्कुल खत्म होने वाला हुंदा, टुटिया भजिया जिहा पंछी सीगा। उन्हें रोक दिता, कहने लगा खबरदार है अमृत ना पीवी। कहानी है, कहंदे ना पीवी। आखे क्यों? मैं तो सारी उम्र भाल करदा आया भी इन्ना सुख इकट्ठा किया है, समान इकट्ठा किया है ते जे वरत के नहीं वेख्या ते कम से कम होर रह लवां ते वरत के ते वेख लवां। वो कहने लगा देख लै आ मेरी हालत वेख लै, तू पी बैठा मैं हुण मैं मौत नूं लभदा फिरदा ते मरदी आउंदी नहीं, गलती कर बैठा। क्योंकि शरीर तां कमजोर पएगा ना। कोई अमृत मनुख नूं सदा लई शरीर की तंदुरुस्ती नहीं दे सकता, जवानी नहीं दे सकता, शरीर की कायमी नहीं दे सकता। इसने तो छिन पंगर होना ही होना है, क्योंकि अमर होना आत्मा की गल है, शरीर की गल नहीं। ते बंदा समझदा शरीर नूं अमर करके रखने की कोशिश करा, इहदे ते सदा जवानी सदा बहार रखने की कोशिश करा, पर यह तो परिवर्तनशील है। हुण ते साइंस कहती है भी हर सैकंड इत्थों तक कि बहुत थोड़े तो थोड़े समय अंदर भी परिवर्तन आ रहा। वो कहंदे एक नदी वग रही है ना, ते उहदे विच जिहड़ा पानी तुसीं पहली झलक नाल देखिआ वो नहीं है, दूजी बारी होर होएगा, तीसरी बारी होर होएगा। इसे तरह जीवन बड़ी तेजी नाल बड़ी तेज गति नाल चल रहा है ते असीं इस चलदी गति नूं रोक नहीं सकते, बन नहीं सकते। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा भी इहदे संबंधी मनुख नूं ज्ञान होना चाहिए, मनुख नूं पता होना चाहिए कि मैं इस संसार विच नहीं रहना, दूजियां ने भी इस संसार विच नहीं रहना। जदों ये ज्ञान हो गया मनुख ब्रह्म ज्ञानी है, आत्म ज्ञानी है, मनुख अपनी मंजिल वाल वधेगा। बाबा बुड्ढा जी नूं जिस वेले छोटी उम्र च गुरु नानक साहब दे कोल आए ना, छोटी उम्र तो ही बुढ़ा कहना शुरू करता। वो आए कहने लगे बच्चे तैनू सत्संग की गल कित्थों सुझ गई है, तेरा खेडण मलण का वक्त है, तू कहन लगा मैनू पता लग चुका है। कहना की? कहना मैं मां नूं देखिया चुल्हे च बालदी अग, ते मैं वेख्या छोटियां लकड़ां नूं पहलों अग लगदी है, छोटियां पहलों बालदे ने, ते मेरे अंदर एहसास जागृत हो गया कि मैं जो छोटा ही कि पहलों मेरी वारी ना आ जाए। ये तो समझना है, बंदा किसी घटना तो किसी रस्ते किसी तरीके समझ जाए जीवन की सच्चाई नूं, ते ओ जीवन की सच्चाई नूं समझ के फिर चंगे पासे तुर पैंदा। फिर माड़े पासे जिहड़े ने माड़े कर्म जिहड़े ने उन्हां वल ओहदी निगाह चली जाती है कि मैं एक ना ही करा तो चंगा है। मनुख जिहड़ा ना बुरे काम इदां करी जाता है, कहता वक्त आएगा थोड़ा जिहा टाइम कढ लांगे फिर चंगे कर लवांगे, बैलेंस कर देंगे, लेकिन वो टाइम आउंदा ही नहीं, बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्योंकि बंदे ने माड़े कामां दी ते कदे गिणती नहीं कीती भी किन्ने कीते ने, ते चंगियां दी गिणती करन लग पैंदा, बैलेंस दा किदां होऊ जद तुहानूं एक पासे दा पता ही नहीं कि तुसीं किन्ने कीते ने, ते दूसरे पासे दी गिणती की काम करेगी। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानूं इस संसार की असलीयत समझाई हुई है, ते कहंदे भी सिख जिहड़ा ना इस असलीयत नूं समझ के दुनिया के अंदर रहण की कोशिश करे भी मैं जाना ही जाना है। इसे करके भाई गुरदास जदों किसी गुरसिख की जिंदगी के अंत की गल करते हैं तो उन्हां लफज लिखे हैं, कहते हैं गुरमुख जन्म सवार दरगाह चले। ये नहीं कहते भी गुरमुख सदा वास्ते रहेगा, कहते ने गुरमुख भी जाना है संसार चो, भगत ने भी जाना है, चंगे ने भी इत्थों जाना है, लेकिन
ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ, ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਖੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਣਖ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੀਸ ਸਾਥ ਹਮਰਾ ਕਛੂ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਏ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਖੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲੇਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਗਲਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਨੀ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਰਤੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।